Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो पिछले सेशन में हमने एक चीज़ देखी थी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की कंटिन्यूटी में दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो अभी हम उनको देखते हैं, उसको स्टडी करेंगे और फिर आप लोग उसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनेल अभी हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लाइसोसोम। ओके, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है वो इसके नाम के अंदर छुपी हुई है और नाम से ही आपने इसको याद रखना है। इट इज समहाउ एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसका फुल नेम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जो डिस्कवरर लाइसोसोम्स का था वही डिस्कवरर पेरोक्सिसोम्स का है एंड दैट इज डिड्यूव। वो और उसके कोवर्कर्स लिवर सेल्स को स्टडी कर रहे थे, वहां से उन्होंने इस ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया। तो इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो इट वाज सिंगल membrane bounded organelle discovered from liver cells। जिगर के सेल्स में से इसको डिस्कवर किया गया and it is enriched with specialized peroxidase enzymes। ओके, वैसे तो peroxidase कह देना ही एंजाइम को समझने के लिए काफी है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं साथ एंजाइम का वर्ड लिख रहा हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लिवर सेल्स की एक्टिविटी को चेक करने के दौरान पता चला कि यहां पे लाइसोसोम्स के एक और एसोसिएट मौजूद हैं जो कि पेरोक्सिसोम्स हैं, जो कि पेरोक्सीडेज एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स कहलाएंगे। ऑलराइट, अब जो स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स पेरोक्सीडेज के अलावा इसके साथ हो सकते हैं वो भी हम यहां पे नोट कर लेते हैं, ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपको इसके अंदर मौजूद एंजाइम की टाइप्स का पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज, ऑलराइट। द सेकेंड वन इज कैटालेज। इसके नाम से पता चल रहा है ये चीजों को तोड़ने के काम आता है। कैटालेज कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा। एंड द थर्ड वन इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये भी ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये तीन एंजाइम्स हैं प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम्स। ऑलराइट, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके लिहाज से कोई स्टेटमेंट पूछ ली जाए तो आपको इसके एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए। अब फिर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी है, तो वो क्या है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरोक्सिसोम्स। ऑलराइट, बाकी लाइसोसोम्स भी हैं, पेरोक्सिसोम्स मौजूद हैं और ग्लाइऑक्सिसोम्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल जो एक डिस्टिंक्शन है वो सिर्फ पेरोक्सिसोम्स के पास है, और वो क्या है कि these types of vesicles known as peroxisomes are characterized by the presence of enzymes involved in synthesis and breakdown of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे फॉर्मूला में, और इसको डिफाइन हमने कर दिया इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि
वो वाले स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स जो किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद हैं, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हो सकते हैं, और ये वाले ऑर्गेनल किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने के लिए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड द पेरोक्सिसोम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पेरोक्सिसोम्स, तो आप उसके जवाब में ये पॉइंट्स डिस्कस कर देंगे, तो इट विल बी एन एनफ आंसर फॉर दैट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताने लगा हूं जो कि इसके फंक्शंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं, और वो क्या है? दैट इज कि दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। ऑलराइट, जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में भी पेरोक्सिसोम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं ये मैं अगर डिटेल में यहां पे बताऊं आपको, तो द एंजाइम्स इनसाइड द पेरोक्सिसोम्स दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स into medium chain fatty acids, and these medium chain fatty acids, they are further transported to mitochondria, powerhouse of the cell, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फिर फर्दर इन फैटी एसिड्स को तोड़ देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑलराइट, अब ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं इनको तोड़ने वाले एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स के पास हैं। इन्होंने इसको मीडियम साइज चेन में कन्वर्ट किया, और मीडियम साइज चेन में कन्वर्ट होने के बाद दे आर शंटेड इनटू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शंस में दाखिल कर दिया जाएगा, और वहां पे दाखिल होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया इनको तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमारे काम की चीज क्या है बीच में? दैट इज एनर्जी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पेरोक्सिसोम्स एनिमल सेल्स के अंदर यानी कि लिवर सेल्स में से डिस्कवर हुए हैं, तो इसके अलावा किस किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकते हैं? तो इसके जवाब में भी हम लिख लेते हैं अबाउट देयर प्रेजेंस। They are present in animal cells. They are also present in plant cells. They can be found inside the yeast, fungus की example है, and they are also observed in protozoan cells. All right, students. तो ये different types of living organism, और जो बात नोट करने की है, all of them they are eukaryotic. Okay? तो membrane bounded organelles हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है इसी के साथ शामिल कर रहे हैं उसको, दैट इज ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम्स आर द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जिनको अभी हम स्टडी करेंगे। इनके लिहाज से सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो बताने लगा हूं ये एक सरप्राइजिंग पॉइंट है, और वो क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम्स आर एक्चुअली specialized peroxisomes but found only in plant cells. सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद हैं, और प्लांट सेल्स के अंदर भी जो इनकी प्रेजेंस है वो एक स्पेशलाइज्ड जगह पे ही हो सकते हैं, और किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर एक मखसूस वक्त के लिए एक्टिव होते हैं जबकि वो जर्मिनेट कर रहा होता है। और ये सारा प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। इसकी स्पेशलिटी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, इसके पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं? द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, जिसका काम है सारे का सारे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर। एंड द सेकेंड वन इज अगेन
द कैटालिस, बड़े सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कैटालिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब फिर वेयर इट इज फाउंड, ये पाए कहां पे जाते हैं? प्लांट्स की हमने बात की है, तो प्लांट सेल्स के अंदर किस वक्त किस स्टेज में कौन से स्ट्रक्चर के अंदर इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है? तो दे आर फाउंड प्राइमरीली, बुनियादी तौर पे मौजूद हैं कहां पे? जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, उगते हुए जो बीज होते हैं उनके अंदर इनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे एक छोटी सी डायग्राम के साथ। कि फॉर एग्जांपल आप देखें जरा यहां पे कि एक छोटा सा सीडलिंग है। अब ये सीडलिंग, इसको क्यों कह रहे हैं? बीज है, लेकिन उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं और फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद वो जर्मिनेट करना शुरू हो गया। उसमें से दो छोटे छोटे से आउटग्रोथ्स निकलती हुई नजर आती हैं। जो ऊपर की तरफ जाएगा दैट इज नोन एज प्लम्यूल, जो नीचे की तरफ जाएगा दैट इज नोन एज रेडिकल। रेडिकल से फ्यूचर में रूट्स बन जाती हैं और जो प्लम्यूल है उससे बाद में शूट या स्टेम और तना बन जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जब तक ये सीडलिंग सॉइल के अंदर है, मट्टी के अंदर है, उस वक्त तक अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इसको एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी कहां से आ रही है? ये बुनियादी तौर पे काम कर रहे हैं आपके ग्लाइऑक्सिसोम्स। ऑलराइट, अब ग्लाइऑक्सिसोम्स की एक्टिविटी, अब सीड के अंदर चलते हैं हम। सीड के अंदर फैट स्टोरेज टिश्यूज होते हैं, ऑलराइट, जिन्होंने रिजर्व फूड स्टोर किया होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स या ऑयल्स। जैसे कि हम लोग नॉर्मली ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हैं, ये कहां से आ रहे हैं? डिफरेंट प्लांट्स के सीड्स में से तेल निकाला जाता है और उसको फिर फर्दर वेजिटेबल ऑयल या घी की फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो ऑयल्स हैं, दीज आर एक्चुअली द फैट्स दैट आर स्टोर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड। जब बीज ने खुद मट्टी में से निकल के, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू करे और अपनी ग्रोथ के लिए अपने कार्बोहाइड्रेट्स खुद से बनाए, उस वक्त तक उसको जिस एनर्जी की जरूरत है, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द स्टोर्ड फूड इनसाइड द सीड। ऑलराइट, और उस स्टोर्ड फूड को अगर वो फैट्स की फॉर्म में है तो उसको अवेलेबल करवाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और इट इज परफॉर्म्ड बाय ग्लाइऑक्सिसोम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जरा देखें, these glyoxysomes they have specialized enzymes। अभी एक एंजाइम का नाम मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ओके, ये एक प्रोसेस चल रहा होता है सीड के अंदर और इसने क्या करना है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑलराइट, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। ऑलराइट, फिर उसके बाद सक्सिनेट से फर्दर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और इन कार्बोहाइड्रेट्स को वो जर्मिनेटिंग सीडलिंग उस वक्त तक इस्तेमाल करेगा जब तक कि वो इस काबिल नहीं हो जाता कि उसका क्लोरोफिल डेवलप हो जाए और वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने के काबिल हो जाए। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह के प्लांट्स में आपको ये ग्लाइऑक्सिसोम्स ज्यादा मिल सकते हैं। तो ऑल दोज प्लांट्स whose seeds are enriched with stored fatty acids, okay? वो वाले तमाम पौधे जिनके बीज के अंदर तेल स्टोर किया जाता है, जिसमें हमारे कैस्टर बीन्स हो सकते हैं, जिसमें हमारा कैनोला सीड्स हो सकते हैं, इसी तरह कॉर्न, मकई जो है इसका भी जो ऑयल है वो निकाला जा सकता है। फिर पीनट्स जो है, मूंगफली जो है, इसमें से भी समटाइम्स ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये वाले सब के सब, और एक और जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर, सनफ्लावर, उसके सीड्स में से भी ऑयल्स निकाले जा सकते हैं। तो ये सब सीड्स अगर जमीन में लगाए जाएं और ये जर्मिनेट करके नया पौधा बनाए, तो ये नया पौधा कब बनेगा? जब इनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स फैटी एसिड्स को तोड़ के उस ग्रोइंग सीडलिंग की हेल्प करेंगे, तो तब एक नया पौधा फिर जमीन में से बाहर आ सकेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ग्लाइऑक्सिसोम्स यहीं पे खत्म होते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।